हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन। आज की हमारी वीडियो हम करेंगे यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। तो डेफिनेशन आपको तब समझ में आएगी जब आपको इसका मतलब पता होगा। तो पहले आप लोगों को यहाँ पे एक बार समझा देता हूँ कि ये जो फिफ्थ पोस्टुलेट है ये है क्या एक्चुअली। तो यहाँ पे क्या कहा हुआ है, इफ ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है, इफ ए स्ट्रेट लाइन मीन्स दिस स्ट्रेट लाइन falling on two straight lines. So two straight lines means हमने मान लिया कि ये लाइन है एक ए बी, ठीक है, एंड दिस इज सी डी एंड दिस लाइन इज पी क्यू. So PQ line is falling on AB line and CD line, two straight lines, and it makes the interior angles on the same side, this side and this side also. So दोनों साइड यहाँ पे एंगल वाले इंटीरियर. अब यहाँ पे क्या कहा हुआ है कि अगर ये दोनों एंगल्स एक साथ हम लेते हैं, ये मान लीजिए एंगल 1 है, ये एंगल 2, ठीक है, इन दोनों को अगर हम एक साथ लेते हैं एंड इफ द सम ऑफ दीज टू एंगल्स इज लेस देन 180, देन दीज टू स्ट्रेट लाइन्स विल डेफिनेटली मीट या डेफिनेटली इंटरसेक्ट ऑन दिस साइड ओनली, ऑन दिस साइड. मतलब देखिए, दोबारा बता रहा हूं आप लोगों को कि एक लाइन है पी क्यू, ठीक है, और ए बी और सी डी दो लाइनें हमारे पास है, स्ट्रेट लाइंस. तो पी क्यू से यहाँ पे दो इंटीरियर एंगल बनेंगे 1 और 2, ठीक है. तो जिस साइड में 1 और 2 का अगर सम 180 से कम होगा, ठीक है, लेस देन 180, लेस देन 180 हुआ तो उसी साइड में ये दोनों लाइन आगे जाके इंटरसेक्ट करेंगी. ये है यूक्लिड्स का फिफ्थ पोस्टुलेट. यही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इसमें. इफ ए स्ट्रेट लाइन यहाँ पे किसके लिए कहा है, पी क्यू लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन्स कौन सी, ए बी एंड सी डी, मेक्स द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ इट. मीन्स पी क्यू के सेम साइड में दो इंटीरियर एंगल बन रहे हैं 1 और 2, ठीक है. उसके लिए यहाँ पे कहा है साइड ऑफ इट टेकन टूगेदर लेस देन टू राइट एंगल्स. अगर ये दोनों को हम एक साथ लेंगे, इनका सम करेंगे तो और वो 180 के कम आया, तो उसके बाद क्या कहा है, देन द टू स्ट्रेट लाइन्स इफ प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली, ये दोनों स्ट्रेट लाइन अगर इनडेफिनेटली प्रोड्यूस हम करते हैं, ठीक है, ये दोनों लाइन ए बी एंड सी डी अगर हम इंडेफिनेटली इसको प्रोड्यूस करते हैं, देन दे विल मीट ऑन दैट साइड ऑन विच द सम ऑफ द एंगल्स इज लेस देन टू राइट एंगल्स. ठीक है, ये लाइन उस साइड मिलेंगे जिस साइड में इन दोनों इंटीरियर एंगल्स का सम 180 से कम होगा. ये है यूक्लिड्स का फिफ्थ पोस्टुलेट. तो आई होप कि आप लोगों को इसकी डेफिनेशन के साथ तो ये समझ आ गया होगा. अब देखिए, इसके बाद में क्या आता है कि यूक्लिड्स के जो ये फिफ्थ पोस्टुलेट है, ठीक है, इसका इक्विवेलेंट वर्जन होता है. तो यहां पे हम लिख लेंगे इक्विवेलेंट वर्जन्स ऑफ यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट. तो इक्विवेलेंट वर्जन का मतलब क्या होगा कि ये जो हमने ऊपर किया है इसी को वहां पे दूसरी लैंग्वेज में लिखा गया, ठीक है. अब देखिए, हमारा जो फिफ्थ पोस्टुलेट है वो क्या है. मैंने बताया कि ये दो लाइन अगर हैं हमारे पास और एक जो थर्ड लाइन है वो इनको ऐसे क्रॉस करते, ठीक है. अब जिस साइड में 180 से कम होगा उस साइड में ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगी. ये है हमारा फिफ्थ पोस्टुलेट, ठीक है. बट अगर मान लीजिए ये दोनों लाइन है जो, ठीक है, ये दोनों लाइन और एक जो थर्ड लाइन है ये इस साइड में सेम साइड में अगर 180 का ही बनाएंगे, अगर मान लीजिए 1 और 2 इन दोनों का अगर सम 180 हुआ तो उस केस में क्या होगा, किस साइड में मिलेंगे, मतलब इस साइड भी 180 हो और इस साइड भी 180 हो. इन दोनों का 1 + 2 और 3 + 4 इन दोनों का भी सम 180 हुआ और इन दोनों का भी सम 180 हुआ. तो उस केस में क्या होगा, कौन सी साइड मिलेंगी, ठीक है. तो इसके लिए यहां पे इसका बना है इक्विवेलेंट वर्जन. सो दिस वर्जन इज प्लेफेयर्स एक्सियोम. प्लेफेयर्स, दिस इज गिवन बाय अ स्कॉटिश मैथमेटिशियन जॉन प्लेफेयर, ठीक है. इसके नाम पे इसका एक्सियोम का नाम पड़ा है यहाँ पे, प्लेफेयर्स एक्सियोम, इन 1729. ये आपके लिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, आप इसको ध्यान रख सकते हैं कि जो प्लेफेयर एक्सियोम है ये क्या है. जो यूक्लिड्स का जो फिफ्थ पोस्टुलेट है उसका इक्विवेलेंट वर्जन है प्लेफेयर्स एक्सियोम, ठीक है. अब ये है क्या, इसमें क्या कहा हुआ है, देखिए, फॉर एवरी लाइन एल, जो मैंने ऊपर बताया उसी को यहाँ पे कहा हुआ है. फॉर एवरी लाइन एल, ये लाइन हमारे पास होगी एल लाइन, ठीक है. एंड फॉर एवरी पॉइंट पी पॉइंट यहाँ पे होगा नोट ऑन दिस लाइन एल, ठीक है. नाउ देयर एग्जिस्ट ए यूनिक लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट पी एंड पैरेलल टू एल लाइन, ठीक है स्टूडेंट्स. ये है प्लेफेयर्स एक्सियोम, ठीक है, प्लेफेयर्स एक्सियोम है. अब इसकी जो डिटेल जो रहेगा, मतलब इसकी जो डेफिनेशन रहेगी एग्जैक्ट, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार आपके लिए. तो इसको क्या लिखेंगे, फॉर एवरी लाइन एल एंड फॉर एवरी पॉइंट
P नॉट लाइंग ऑन L, इसके यहाँ पे ये मेंशन करना है नॉट लाइंग ऑन लाइन L, ठीक है। देयर एग्जिस्ट ए यूनिक लाइन M, ये जो लाइन है यहाँ पे ये लाइन M है, पासिंग थ्रू P and पैरेलल टू L, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे प्लेफेयर्स एक्सियोम है, प्लेफेयर एक्सियोम की मैंने डेफिनेशन आप लोगों को बता दी कि यहाँ पे एक L लाइन होगी, ठीक है, L लाइन और एक पॉइंट P। तो पॉइंट P से निकलने वाली एक ऐसी लाइन होगी लाइन M, ये P से निकलेगी और ये L के पैरेलल होगी, तो इसको हम कहेंगे इक्विवेलेंट वर्जन ऑफ यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट। तो यहाँ पे मैंने आपको क्यों कहा था, वो जो आपको अभी मैंने ऊपर बताया कि इन दोनों का अगर 180 हुआ तो ये वही केस है। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी तो इसके सेम साइड में, ठीक है, अगर सेम साइड हम देखेंगे, ये जो लाइन है PQ लाइन, इस लाइन के अगर सेम साइड देखेंगे तो इनका जो सम रहेगा ये होगा 180, ठीक है। अगर 180 सम हुआ तो वो लाइंस पैरेलल हो जाएंगी और उस वर्जन को ही, उसी इक्विवेलेंट वर्जन को हम कह रहे हैं इक्विवेलेंट वर्जन ऑफ यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट। और उसकी जो लैंग्वेज है ये रहेगी कि फॉर एवरी लाइन L एंड फॉर एवरी पॉइंट P नॉट लाइंग ऑन दिस लाइन L, ओके, देयर एग्जिस्ट्स ए यूनिक लाइन M, ठीक है, देयर एग्जिस्ट ए यूनिक लाइन M पासिंग थ्रू पॉइंट P एंड पैरेलल टू दिस लाइन L, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये तो हुआ इसका जो फर्स्ट इक्विवेलेंट वर्जन है ये। एक और इसका इक्विवेलेंट वर्जन हम यहाँ पे देख सकते हैं, इसका जो एक और इक्विवेलेंट वर्जन है उसमें कहेंगे ओके, टू डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइंस कैन नॉट बी पैरेलल टू द सेम लाइन। तो यहाँ पे ये कहा हुआ है, तो हम यहाँ पे जो प्लेफेयर्स एक्सियोम है यहाँ से आप समझ सकते हैं। मान लीजिए ये जो लाइन M है और एक लाइन यहाँ पे हम मान सकते हैं Q लाइन, M और Q दोनों लाइन है, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। सो M और Q जो लाइन है ये एक लाइन के पैरेलल कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि देखिए एक और हम अगर यहाँ पे बना के देखते हैं तो एक लाइन मान लीजिए ये है हमारे पास M और एक लाइन हमारे पास है ये L, ठीक है। दीज टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। सो अगर M लाइन की कोई एक थर्ड लाइन है वो इसको इंटरसेक्ट करती है, ऐसे कोई भी एंगल से इंटरसेक्ट कर सकती है, मान लीजिए ये लाइन है P। सो जो लाइन L है, दिस लाइन कैन नॉट बी पैरेलल टू P, ठीक है, मतलब कि ये दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो ये दोनों इंटरसेक्टिंग लाइंस के पैरेलल में एक लाइन कभी भी नहीं हो सकती। इसका मतलब ये है टू डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है, ये M और P कैन नॉट बी पैरेलल टू द सेम लाइन, सो कैन नॉट बी पैरेलल टू लाइन L, ये है इसका मतलब। तो यहाँ पे हमने कर लिया इक्विवेलेंट वर्जन्स ऑफ यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट। जो इसका ओरिजिनल वर्जन है मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था ऑलरेडी। अगर एकदम सिंपल लैंग्वेज आपको अगर बताना चाहूँ तो सिंपल लैंग्वेज में क्या होगा, ये दोनों लाइन्स हैं और इसको अगर एक थर्ड लाइन इसको कर रही है क्रॉस, ठीक है, तो इसके सेम साइड में जो इंटीरियर एंगल बनेंगे और इन दोनों का सम जिस साइड में 180 से कम रहेगा उस साइड में ये लाइंस आगे जाके क्रॉस करेंगे। ये है यूक्लिड्स का फिफ्थ पोस्टुलेट। अब इसके इक्विवेलेंट वर्जन की अगर हम बात करेंगे तो इसके इक्विवेलेंट वर्जन्स रहते हैं, वो बहुत सारे हैं, उनमें से कुछ यहाँ पे है प्लेफेयर्स एक्सियोम। जो प्लेफेयर्स एक्सियोम है वो क्या है, दिस इज गिवन बाय ए स्कॉटिश मैथमेटिशियन जॉन प्लेफेयर इन 1729। और इसमें क्या होगा, एक लाइन L के लिए और एक पॉइंट P के लिए देयर एग्जिस्ट ए यूनिक लाइन M पासिंग थ्रू P एंड पैरेलल टू L, ठीक है, एक ही लाइन ऐसी होगी जो कि इस L के पैरेलल होगी और P पॉइंट से पास होगी, ठीक है। ये था इसका प्लेफेयर्स एक्सियोम। एक और इसका इक्विवेलेंट वर्जन हम अगर देखेंगे तो उसमें क्या कहा हुआ है, टू डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइंस, मीन्स यहाँ पे हमने M और P लिया था, ये एक लाइन के दोनों पैरेलल नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। सो आई होप यू लाइक द वीडियो, so thank you for watching the video, so see you in the next video, okay।